एक तो योगी जी का ऐलान है कि 50 किलोमीटर के रेडियस में कोई न मांस मछली खाएगा और न शराब पिएगा। तो 5 स्टार होटलों में विदेशी मेहमान आते हैं, वो शराब भी पिए थे और मांस भी खाते हैं। पहला कारण ये है। दूसरा कारण, उन्होंने जो सर्वे किया उसमें ऐसी जेंट्री नहीं आ रही जो 5 स्टार होटलों में ठहर पावे। हमारे गाँव के लोग 100 रुपया जेब में रख के ट्रैक्टर में बैठ के जाते हैं, अयोध्या नहाते हैं और दर्शन करके वापस आ जाते हैं। अब आज 55 रुपया कप चाय है, कौन पिएगा अयोध्या में जा करके? गरीब से अयोध्या दूर हो गई, अमीर से अयोध्या नजदीक हो गई। अरे राम को वो कहाँ लाए हैं कि हम लाए हैं राम को? दिमाग यही है कि जो कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, राम उन्हीं को विदा करके जाएंगे इस बार। राम उन्हीं को विदा करेंगे इस बार। पर वो तो इसी के सारे 400 पार। मैं आपसे कह रहा हूँ, अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी। इस वक्त प्रतापगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा जो है मणिपुर से चल करके यहाँ पहुँचने वाली है। हजारों की संख्या में आप देखेंगे कि लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और जैसे ही राहुल गांधी पहुँचेंगे लाखों की संख्या यहाँ बढ़ जाएगी। आप देखें कि रोड के दोनों तरफ में लोग जो हैं इकट्ठा हो चुके हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे 400 के पार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है। आप देख ही रहे हैं, इनकी जोड़ तोड़ की राजनीति है, अपना तो कुछ बचा नहीं है। जनता जिस तरह रोड पर उतरी, जो राहुल जी की यात्रा में हम देख रहे हैं, इससे साफ संकेत है कि बीजेपी का कुछ बचा नहीं है। केवल जोड़ तोड़ के कुछ कर नहीं सकते। अब जुमलेबाजी है तो 400 क्या 15 लाख भी बेच रहे हैं, उसको क्या करेगा कोई? 400 पार नहीं जा पाएगी फिर? मुझे तो नहीं लगता 400 पार, ये सरकार नहीं बना पाएंगे, हम लोग को तो ये लगता है। पर भाजपा तो ये कह रही है राहुल गांधी की यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये उनकी सोच है, ये तो उनकी सोच की है। जनता की सोच क्या है उसको आपको। और स्मृति ईरानी तो साफ तौर पर कह रही है कि मतलब जहां जहां राहुल जा रहे हैं वहां से गठबंधन टूटता जा रहा है। ये उनकी चाल है, पैसे का खेल हो रहा है। क्या जनता को नजर नहीं आ रहा? जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है, वो ऐसे पैसे के खेल को खत्म करेगी। क्या लगता है ईवीएम के पार ईवीएम के सहारे 400 के पार का दावा कर रही है या राम मंदिर के सहारे? बिल्कुल ईवीएम के सहारे। कोई राम मंदिर का आपने क्या असर देखा जमीन पर? देख लीजिए भाई, राम भगवान हमारे भी इष्ट देवता है और हम भी उनके भक्त हैं, लेकिन भगवान और राजनीति दोनों अलग अलग चीज है। भगवान के नाम पे आप जनता को ठग नहीं सकते, राम के नाम पर ठग नहीं सकते। क्या कहते हैं कि राम मंदिर के सहारे 400 के पार दावा कर रही है भाजपा या ईवीएम के सहारे? मैं अवध का रहने वाला हूँ। आप अवध के रहने वाले? हाँ जी हाँ, हम उसी क्षेत्र के रहने वाले जहाँ अयोध्या का प्रभाव है। हाँ, हमारा नारा कि सबके राम जय सिया राम, अंधभक्त राम भक्त बनिए, अंधभक्त नहीं। वो तो जय श्री राम के नारे से एक उकसाने वाली, डराने वाली राजनीति कर रहे हैं। उनका यह लक्ष्य था। आप सुन लीजिए, बहुत मैं आपको वाजिब बात बता रहा हूँ। ललित ग्रुप ऑफ होटल्स जो है वो इंडिया का बड़ा ग्रुप है। उन्होंने 7 साइट को डिफाइन किया था अयोध्या में होटल बनाने के लिए। पिछले 1.5 महीने में उन्होंने अपनी 3 साइट का एग्रीमेंट वापस ले लिया है। इसलिए कि 2 चीज़ें हैं। एक तो योगी जी का ऐलान है कि 50 किलोमीटर के रेडियस में कोई न मांस मछली खाएगा और न शराब पिएगा। तो 5 स्टार होटलों में विदेशी मेहमान आते हैं, वो शराब भी पिए थे और मांस भी खाते हैं। पहला कारण ये है। दूसरा कारण, उन्होंने जो सर्वे किया उसमें ऐसी जेंट्री नहीं आ रही जो 5 स्टार होटलों में ठहर पावे। हमारे गांव के लोग 100 रुपया जेब में रख के ट्रैक्टर में बैठ के जाते हैं, अयोध्या नहाते हैं और दर्शन करके वापस आ जाते हैं। अब आज 55 रुपया कप चाय है, कौन पिएगा अयोध्या में जा करके? गरीब से अयोध्या दूर हो गई, अमीर से अयोध्या नजदीक हो गई। पर अमिताभ बच्चन वहाँ प्रचार करने आते जमीन बेचने का। उन्होंने एक जमीन का प्लाट लिया हुआ है, उससे उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, उस जमीन को बेचने के लिए आते हैं। अयोध्या को ठगा गया है, अयोध्या के लोगों के साथ धोखा हुआ है, अयोध्या की भावनाओं पे कुठाराघात हुआ है। अयोध्या के लोगों के साथ धोखा हुआ है। पर भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि अयोध्या में खासतौर योगी जी हो, मोदी जी हो, उनका दावा है कि अयोध्या में विकास की गंगा बहा दी है। राम मंदिर के आने से पहले जो अयोध्या की पहचान नहीं थी वो पहचान मिल गई है। अयोध्या की पहचान सदियों से थी, सदियों से नहीं सनातनों से थी। अयोध्या हमारे आपके बनाने से नहीं बनी है। सही बात यह है कि अयोध्या का मूल स्वरूप समाप्त कर दिया इन्होंने। अयोध्या का मूल स्वरूप था गलियां, संतों के बड़े बड़े धर्मशाले, उनके स्थान, पुजारियों की पूजा करते हुए बटपृष्ठ, वो उन चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त करके उसको अभिजात वर्ग के लिए कॉरिडोर बना दिया है कि अंबानी, अडानी, रुइया जैसे लोग अपने चार्टर प्लेन से आवें, हेलीकॉप्टर से लैंड करें और पुलिस स्कोर में जाकर के भगवान राम का दर्शन करके वापस चले जाएं। और बात है कि सबके राम जय सिया राम, राम भक्त बनिए, अंधभक्त नहीं।
क्योंकि भाजपा का तो ये भी दावा है ना, खासतौर पर कि अगर अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया है पहचान जो है अब अयोध्या को दी जा रही है। हम बहुत खुश हैं कि अयोध्या को दी जा रही है। अयोध्या उनकी थोड़े है, अयोध्या हमारी भी है, आपकी भी है, इनकी भी, उनकी है। पहचान तो बेरोजगारी के सवाल पे होनी चाहिए कि आपने बेरोजगारों की कितनी पहचान की, गरीबी की कहाँ कहाँ आपने पहचान किया। जीएसटी आपने लगा दिया कि हमको टूथपेस्ट पर भी 15 रुपया देना पड़ता है। जीएसटी आपने लगा दिया कि हमारे बच्चों की जो डबल रोटी दूध जाता है उसमें भी हमारे घर से 13 रुपये वापस चला जाता है। तो पहचान तो इस सरकार को गरीबों को करनी चाहिए, बेरोजगारों को करनी चाहिए, उन जरूरतमंदों को करनी चाहिए जिनकी जरूरत है। पहचान के लिए थोड़े मोहताज है भगवान राम, वो सदियों से थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। क्योंकि अब तो नारा साफ तौर पर ये है ना 2024 के लिए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम को वो कहाँ लाए हैं कि हम लाए हैं राम को? दिमाग यही है कि जो कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, राम उन्हीं को विदा करके जाएंगे इस बार, राम उन्हीं को विदा करेंगे इस बार। पर वो तो इसी के सारे 400 पार। मैं आपसे कह रहा हूँ अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी। अयोध्या की सीट नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी। कारण क्या है? आज भी अयोध्या लोकसभा में 3 विधानसभाएं समाजवादी पार्टी का एमएलए है, 3 विधानसभा। अगर अयोध्या का प्रभाव इतना ही बड़ा होता तो भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप करना चाहिए था 5 सीटों पर। भैया हमारा जलेबी खत्म हो गया है, हमको जाने दीजिए। आप देख सकते हैं कि अवध से जो हैं लोग यहाँ मौजूद हैं और लोगों में नाराजगी साफ तौर पर है। जो दावे किए जा रहे थे अयोध्या को लेकर के, क्या कहते हैं कि भाजपा अयोध्या के सहारे 2024 की नैया पार लगा पाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता है। क्यों? हाँ, अरे इतनी महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है देश में। महंगाई से पब्लिक परेशान है, परेशान है। ये सरकार कब जाए? उनका तो दावा है ना जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्या जो राम को लाए उनको लाएंगे? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हाँ, राम को कौन लाए हैं? राम तो अपने आप आए हैं, राम तो अपने आप आए। कौन लाया है उनको? उठा कर थोड़ी लाया कोई, अपने आप वो तो बैठे हुए आज से थोड़ी। ये तो इंदिरा गांधी की देन है, उन्होंने उनको करवा करके ताला खुलवा दिया। और राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी आए, वो पूजा पाठ कराने लगे। बस यही है, इन्हीं की देन है सब। पूजा पाठ जो बात हो रहा है पहले, और ताला लगा था, आपको ताला लगा हुआ था अयोध्या में। क्या लगता है आपको जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे का नारा दे रही है भाजपा? क्या 400 के पार जा पाएगी? 400 के पार जा पाएगी भाजपा? बिल्कुल नहीं जा पाएगी। 400 के पार नहीं, अब की हमें लगता है 200 भी नहीं पार हो पाएंगे। अच्छा, ईवीएम हटा दो, नहीं जाएगी। ईवीएम रहेगा तो चली जाएगी। ईवीएम रहेगा तो चली जाएगी। तो हाँ, ईवीएम चली जाएगी। जनता सड़क पर क्यों नहीं उतरती? हाँ, नहीं बहुत उतरे हैं। जंतर मंतर पे करीब 50,000 लोग ईवीएम के खिलाफ अब भी है, लेकिन उनको मीडिया वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। मीडिया वाले दिखा रहे हैं, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हो रहा है ईवीएम के खिलाफ। गई है, बड़ी मीडिया जो है ना वो बिक चुकी है। अब ऐसे रहेगा ना तो देश बहुत जल्दी गुलाम हो जाएगा। कोई देश इसके ऊपर हमला कर देगा। तो देश गुलाम हो चुका है। किस मानसिकता से गुलामी चाहिए? गुलाम हो चुका है। किस से? जानो 5 किलो ये राशन देखो, 5 किलो राशन कितने गरीब हो गए हैं, कितने जनता गरीब हो गए। अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर दी है। अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर दी, यही इलाहाबाद में जाके आप देख लीजिए। जो कोरोना समय में तो कितने लहास को, मट्टी को तो कुत्ता नोच खाया था। आई बोलती थी हिंदू मैं सरकार हूँ, हिंदू सरकार है। कोई मुसलमान का एक भी लहास पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बता दो, कहीं भी बताओ, कहती है हिंदू की सरकार है, हिंदू की सरकार है। ये जो ऊपर कफन था ना, कफन बटोर लिए थे, ये सरकार के आदमी कफन बटोर लिए थे। सब कुत्ता बिल्ली नोच खाए थे। अब बताते थे जी 5 किलो राशन दे रहे हैं। क्या बच्चे खाएंगे, क्या हम खाएंगे, क्या किसमें से जिंदगी है? कोई जिंदगी नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है इसमें। बता दिए कि हिंदू की सरकार है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हाँ, शुभ नाम क्या हुआ? राहुल हुआ। पर बताते हैं कि हिंदू खतरे में है, डरा हुआ महसूस कर रहे हैं आप? खतरे में है? नहीं भाजपा तो बोल रही है खतरे में है। नहीं। हिंदू मुस्लिम में बात। अरे खतरे में कभी नहीं था, हिंदू खतरे में कभी नहीं था। 70 साल कांग्रेस का राज की हिंदू खतरे में। प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, मिनिस्टर हिंदू, जितने नेता हैं सब हिंदू। तो हिंदू खतरे में कैसे यार? ये हिंदू मुस्लिम करके आना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करके दोबारा आना चाहती है। ये आना चाहती है हिंदू मुस्लिम करके। हर चीज प्राइवेट करनी है। 4 रुपये में बच्चे जिएंगे, खिलाएंगे, क्या जिंदगी बनाएंगे? क्या बनाएंगे? कोई नहीं बनाएंगे।
क्या जिंदगी बनेगी हमारी? बच्चे की जिंदगी बनेगी, हमारी जिंदगी बनेगी, क्या बनेगी? कोई नहीं बनेगा, इसमें कोई नहीं।